हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में देखा था हम लोग पहुंच गए थे, तो अब बस हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाने वाले हैं। मतलब 12वीं मंजिल पे उनका रूम था। तो हम लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इतना ज़्यादा सामान था, हम लोग इतना भर के लाए थे। हम बार बार कैमरा भी देख रहे थे कि हमारी शक्ल सफ़र में कितनी बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो ये देखिए, भैया पापा थोड़ा सामान हम पकड़े थे और सब लोग सामान लेके जा रहे हैं। मतलब लिफ्ट से हम लोगों ने सारा एक रख लिया था, फिर मम्मी और हम लोग सब धीरे धीरे अंदर ले रहे थे। तो ये है भैया का फ्लैट। और सबसे अट्रैक्टिव यहाँ, मतलब जैसे हमने डोर खोला, सोफ़ा दिखा। सोफ़ा इतना प्यारा लग रहा था, मतलब पहली नज़र में भाग गया। सोफ़ा बहुत प्यारा लगा। फिर हमने जल्दी जल्दी से सब कुछ देख डाला। मतलब एक अंदर वो होती है कि रास्ते सोच रहे थे, मतलब यहीं से सोच रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। तो बहुत ही खुश थे हम, अपना पूरा हमने देख डाला और हम लोग सफाई में लग गए। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, ये देखिए कितना कबाड़ दिख रहा है। मतलब कबाड़ के सब जो शिफ्ट किया इन्होंने, पहले जो रूम में रह रहे थे ना, वहाँ से सारा सामान यहाँ लाए। मतलब इनको ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई शिफ्टिंग करने में। तब फ्रिज डबल डोर का है, वो तुम सोच रहे थे पता नहीं कैसे आया होगा, बहुत भारी फ्रिज था। और बाकी नो सब डेकोरेशन का सामान सब कुछ ले रखा था, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे बालकनी, तो बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था बाहर का। ये देखिए, अभी इन्होंने अपने बैग तक अनपैक नहीं करें भी कैसे। उनका यहाँ आके फिर उनको सब कुछ अब पूरा काम देखना था, मैनेजमेंट देखना था। तो ये वैसे तो हम लोग कुछ दिन बाद आते ना, तो ये सब सेटिंग वेटिंग मिलती, पर भैया के पास टाइम नहीं था, रात में उनको जॉब पे भी जाना होता है अपनी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ का पूरा देख लिया और रहने लायक बना दिया इनके घर को। बहुत ज़्यादा गंदा सिंदा सब पड़ा था। और ये देखिए, जहाँ पहले रह रहे थे तो इन्होंने वहाँ पे ही बहुत अच्छा सब, लग नहीं रहा था कि वो इनका अपना नहीं है, उसको भी बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा था। इन्हें बड़ा पसंद है सब पूरा सजा धजा। तो सारे बोल के गए थे हमसे, ये तो चले गए थे, हम मम्मी पवित्र पापा रह गए थे सिर्फ। तो हम ही लोगों ने पूरा धुंध काटी है रात भर। सफाई वफाई करी है, इनका सामान पूरा सेट करा है। तो हमसे बोल के गए थे कि तुम गिफ्ट खोलते खोलते थक जाओगी, तो वही हुआ मेरे साथ। हम बहुत परेशान हो गए। मतलब मम्मी तो अपना पवित्र में भी, पवित्र क्या था, मम्मी को छोड़ता नहीं है, बहुत परेशान करता है। तो ज़्यादातर पवित्र मम्मी के पास ही रहा और हमने सारे गिफ्ट खोल खोल के हमने मैनेज करे सब रख के कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। फिलहाल हमने जैसा रखा, फिर उनको जैसा समझ में आएगा वो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार जहाँ पे जो अच्छा लगे उनको। तो फिलहाल हमने अपने तरह से सेट कर दिया। किचन लास्ट तक नहीं हो पाई थी। और ये मम्मी देखिए, बोरे में हमने सोचा, बोरे में जो है वो थोड़ा वेस्ट वाला जो सामान होता है वो सारा सेट कर देंगे। देखिए इतना एरिया जो है वो थोड़ा साफ़ हो गया। मतलब हम लोग को पूरा रात कैसे लग सकती है। हम तो सोच रहे थे थोड़ी देर का काम होगा, और सफ़र की थकान, मतलब इतना ज़्यादा हेडक हो गया था। पवित्र भी बीच में परेशान कर रहा था छोटे बच्चे के साथ। फिर हम वही 3 बजे करीब पवित्र ज़्यादा दुखी करने लगा, तो हम लेके कमरे में बंद हो गए उसको। फिर मम्मी और पापा किचन का थोड़ा सेटअप किया उन्होंने, अपना सेट ही कर रहे हैं पापा। और ये सब ऊपर हमने लगाया था, चादर भी बिछा दी थी, चादर बिछी थी, पर यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा था। और देखिए हमने गिफ्ट जो है वो सजा के आए सारे, सब एक एक डब्बा खोल के। वो दिखाना मतलब इतना पॉसिबल नहीं था, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत टाइम हो जाता। और ये देखिए हम लोग 4 बजे खा रहे हैं खाना। पवित्र भी देखिए ना, आंखों में नींद नहीं है लड़के के, रास्ते में सोता हुआ है और यहाँ पे पूरा खेल रहा है। मतलब मामा के घर में धुंध काट रहा है पूरी। अभी मामी नहीं आई है तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो मम्मी जो है, हम लोग अलमारी में सामान सेट कर रही थी सारा, जो हम लोग के बैग थे। मतलब अभी 1-2 दिन हम लोग को रहना है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से जो कपड़े थे वो सेट कर लिए हैं। और हो गई है सुबह, हम लोग सो गए थे वही खा पी के। और ये देखिए भैया का, मतलब ऐसी मतलब ऊंचाई पे ना कि चारों तरफ से धूप आती है। मतलब उधर बाथरूम से भी धूप आती है, बालकनी से भी आती है, कमरों में हम तो सो रहे थे, सामने से धूप लगी आके हमारा दिमाग ख़राब हो गया। हमने कहा लो यार, इतनी देर में सोया, सुबह सोने को भी नहीं मिलेगा। तो मम्मी देख रही हैं टीवी, बोल रही थी कि हाँ कुछ भजन वजन बढ़िया से चला दो। तो ये देखिए, ये अब हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो हम पूरा घर सेट कर लिया है, पवित्र महाराज जी सो रहे हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप आ रही है, सामने विंडो है ना, वहाँ से धूप बहुत तेज़ आती है। तो पवित्र की आंखों पे हमने रुमाल डाल दिया था, हमने दुपट्टा लगाया, फिर भी बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। तो ये मतलब अंदर एंटर करो ना, उसके बाद ही एक रूम है। यहाँ भैया ने भी टेबल और चेयर वगैरह डाल रखी है, जैसे कि वो अपना काम वाम करना चाहें। अभी ये वाली फ़ोटो जो है हम लोगों ने नहीं टांगी, जब भैया आ जाएंगे तब टांगेंगे, क्योंकि आज ही पूजा है घर में। इसी वजह से हम लोगों ने कल जल्दी सेट कर दिया था सब। तो पूजा है, इस वजह से सब साफ़ सफाई भी करनी पड़ी, वरना इतना जल्दी नहीं करते। ये देखिए चरखा, साइकिल, मतलब एक से एक सामान लेके आए थे, सब कुछ सेट कर दिया है। और अब चले, ये देखिए झूमर कितना प्यारा लग रहा है ये वाला।
मम्मी सुन रही हैं राधा कृष्ण के भजन। तो ये है कमरे के पड़ोस में ही लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था। अटैच नहीं, अटैच दूसरे वाले रूम में, इसमें पड़ोस में बना हुआ है। मतलब हॉल जो है जहाँ पे सोफे पड़े हैं उसके पास में। तो ये है मंदिर। अभी तो मंदिर में मम्मी ने जितना बैग रख रखा है, जो सामान लेके आई थी पूजा वाला। और ये है आदि योगी, हमें दिखे तो हमने मंदिर के ऊपर यहाँ पे सजा दिया। अभी मूर्ति नहीं आई है यहाँ पे। भैया ने बोला था कि वहाँ से बड़ी सी मूर्ति ले आना, तो यहाँ से लाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो भैया वहीं खरीद लेंगे। और इधर जो हम लोग का सामान था वेस्टेज वो वाला रख दिया है। गत्ते बहुत सारे निकले थे। और ये देखिए फ्रिज हम खोल खोल के परेशान हो गए, देखा तो इसमें फिंगरप्रिंट्स लगा हुआ था। तो नीचे साइड इसमें पूरा फ्रीजर दे रखा है मतलब, और ऊपर जो सारा सामान वाला रखा है। तो इतना बड़ा फ्रिज हम सोच रहे हैं कैसे लाए होंगे चढ़ाने वाले। तो पवित्र बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है मम्मी को, तो हम उसको पहले नहला धुला देंगे। अभी हमारे हाथ में देखिए ब्रश और कुछ पकड़े हुए हैं, अभी हमने ब्रश भी नहीं किया है। तो पहले पवित्र को देख लें जाके, बहुत ज़्यादा सताने कर रहा है ये, मतलब सुनता ही नहीं है कतई। तो इसको जो है मम्मी को दीपक थमाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो हमने इसको तब तक इसके कपड़े वपड़े निकाल दिए थे, उठ गया था दरअसल सो के। तो मम्मी जो है इसकी मालिश वालिश करेंगी आराम से। और देखिए कितना ज़्यादा खुश है मामा के घर में आके। अभी भैया नहीं आए, भैया तो भैया अपने वो जो रूम था ना वहीं जाके सो गए, क्योंकि 4 बजे आए होंगे वो। उन्होंने सोचा डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से वहीं सो गए। और इनका ये जो लगी हुई चिमनी, ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी हाथ से ऐसे टच करने से खुल जाती है। मतलब ऐसे हवा में भी कर दो हाथ तो खुल जाती है। सबसे प्यारा हमको ये लगा आरो बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब स्टाइलिश। तो पापा जो है रात में पानी पीना चाहते थे और इसको खोल खोल के परेशान हो गए, उनसे पानी नहीं निकल रहा था। तो हम लेट गए थे, हमको उठा के लाए कि देखो कैसे खुलेगा ये। तो बहुत मुश्किल से खुल पाया। मतलब उसमें दिया तो हुआ था, पर पापा को लगा हम अगर कहीं घुमा देंगे टूट टाट ना जाए, तो उन्होंने जैसे टच नहीं किया। तो हमने जब खोला तब उन्होंने पानी पिया। और ये देखिए बाहर से कितना सब कुछ दिख रहा है। तो 2 बालकनी है, एक भैया के रूम में खुलती है और एक इधर किचन के साइड है। तो मम्मी धूप में लेके थोड़ा पवित्र को बैठी है, इसको धूप लग जाए। तो आप लोग देखो कितना ज़्यादा गंदा घर था कि कितना साफ़ हो गया है। ये देखिए सब उनने दुनिया भर का बकवास लगा रखा था अपने उस वाले रूम में। जो लड़के लोग नहीं दुनिया भर की चीज़ें लिखते हैं वही सब लगा हुआ था। और ये देखिए अटैच लैट्रिन बाथरूम है, भैया के रूम में ही है। तो इसमें गीजर लगा हुआ है, तो हम लोग इसी में नहाने वाले हैं। और दूसरे वाले रूम बाथरूम में गीजर नहीं है, तो यहीं पे हम लोग डेरा डालेंगे, नहाएंगे यहीं पे। और पवित्र जो है वो थोड़ा धूप वूप दिखा लेंगे उसको। और ये देखिए ये दिख रही है ना बेल, ये भी हम ही ने लगाई है, पूरा सेट कर दिया। तो अभी पूरा अच्छे से सेट नहीं है, अभी भैया भी और ज़्यादा सामान लाएंगे तब और लगेगा इसमें। अभी तो पर्दे वर्दे बहुत कुछ बाकी है, अभी गमले नहीं आए हैं, वो भी सब आ जाएगा। अभी तो भैया ने मतलब गैस ऑन नहीं हुई है अभी, क्योंकि पूजा नहीं हुई है। तो पहले पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद में गैस चालू हो सकती है। तो पापा बाहर से चाय ले आए थे, भैया ने पूरा बस समझा दिया था कैसे नीचे जाना है, तो पापा लेके आ गए थे चाय। तो ये देखिए कैटल में चाय लेके आए हैं, मतलब कैटल लेके गए थे वहीं भर दी थी उन्होंने उसमें। और ये देखिए पवित्र की हो रही है मालिश। नानी को बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखाता है लड़का, मतलब नानी हमारे पास तो कहते आया ही नहीं है वहाँ पे। मतलब मम्मी इसकी वही अम्मा हो गई इसकी, हम तो दूरी हैं बहुत। ये देखिए बेड की मालिश कर रही हैं, पर नहलाएं सोने के टाइम हमें ढूंढता है, पर सोता नहीं किसी के पास। तो इसको जो है मालिश वालिश करके। और ये देखिए पापा परफ्यूम मांग रहे थे, तो हमने भैया का सामान देखा, देखिए कितना सजने वाला सामान है, कितना सजते हैं। इतना सामान तो मेरे पास भी नहीं है, शादी हो गई जितना इनके पास है। तो पापा को हमने एक परफ्यूम निकाल के दी, हमने कहा जो पसंद हो लगा लो। तो हम इनका सामान अभी जो है देखिए कैसा सामान पड़ा हुआ है, पूरा कपड़े वपड़े से वैसे भरे थे, अभी सेट नहीं करें। और जो बाथरूम में रखने वाला सामान था वो सबने रख दिया है। अभी इसको नहला के जो है हम ले आए थे इधर धूप में, तो इसके कपड़े वपड़े पहना रहे हैं इसको, इसको तैयार कर दें, फिर हमें भी नहाना है। पंडित जी आने वाले होंगे, मम्मी बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रही थी, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। नीचे गाड़ियाँ देखी थी छोटी छोटी लग रही हैं, जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं, छोटी सी कार होती है वो ऐसी ही लग रही है, ऊंचाई पे बना हुआ है। तो मम्मी ने नहा लिया, अभी मम्मी रेडी नहीं हुई है, अभी साड़ी वाड़ी पहनेंगी मम्मी। तो पंडित के आने का वेट कर रही थी, पंडित जी आ जाएंगे उसके बाद में रेडी होंगे। सबने नहा लिया है हमको छोड़ के, तो हम भी चल रहे हैं नहाने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो ये देखिए हमने कपड़े उठा लिए हैं, तो मिल रहे हैं नहाने के बाद। तब तक पवित्र जो है अपना खेल रहा है नीचे, पूरा टहल टहल के। जब चलने लगा है ना तो बैठता ही नहीं है, मतलब पूरे घर में फुदका घूम रहा है।
ऊपर वाली जगह खाली हो गई है, वहाँ रखोगे? वहाँ आएगा ही नहीं। हम लोग समझे नहीं पा रहे थे, पर फंस नहीं रहा था। बहुत कोशिश करी हम लोगों ने। और तुम्हारे गिफ्ट्स और आ गए। ये देखो, इसमें भी कुछ आ गया। अरे वो है बैठने वाला। क्या कर रहे हो ये साफ खाली है ये भूल जा। वो इतनी बड़ी फ्रिज देख के बौरा गया, पीछे घुस जाता है उसके। तो हम भी पूजा के लिए हो गए हैं रेडी। भैया आ गए थे वहाँ बाहर से, तो अपना अभी वो अपना नहाएंगे धोएंगे और उनको दाढ़ी वाड़ी बनवानी है। तैयार होके बैठेंगे तब तक। ये देखिए सभी सजा ही रहे हैं सामान। अभी दरअसल कीले गाड़ने के लिए नहीं था, तो अगले दिन जब ये मनी प्लांट कहाँ के लिए लाए थे? यहीं के लिए? क्यों? तो पवित्र अपना ही शूज निकाल के खेल रहे हैं। और ये पेंटर उससे पेंट किया था घर पे, तो उसने बहुत ही चीज़ें मचाई थी। गेटेड गंदे कर रहे थे, तो पापा चिल्ला रहे थे कि भैया कैसे पेंट करते हो तुम लोग, गंदा कर दिया सब। उसने छुड़ा के देखा तो बोला कि ऐसा नहीं छूटेगा, ये आप लोग टाइपिंग के तेल से छुटाइएगा। और ये देखिए कितना गहरा है अंदर। हमें देख के डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और छोटी छोटी बीच बीच में स्पेस छूटा हुआ था वेंटिलेशन के लिए। और ये देखिए अपना लोग साइकिल भी ऊपर चढ़ा लाते हैं, मतलब जो बच्चे वगैरह हैं। तो सबके जो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं रेंट पे रह रहे हैं, कुछ लोग का खरीद के रह रहे हैं कुछ लोग। तो सबके रूम के बाहर पूरा डेकोरेट करके रखा है, शूज़ वाला रखा है, सबके गेट के बाहर ही रखा हुआ है। और सबने अपना गेट कितना से सजा के रखा है। तो हम लोग भी अपना सजाने में व्यस्त थे और सारी बिल्डिंग्स देख रहे थे हम बाहर निकल के। तो पंडित जी अभी भी नहीं आए, बहुत देर हो गई है। हमें तो झाँकते हुए डर लग रहा था, मतलब कुएं वाली फीलिंग आ रही थी कि कुएं में जैसे झाँको तो वैसा लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखी है लोगों ने। हम वापस जा रहे हैं रूम में, हम देखने निकले थे यहाँ बाहर कैसा क्या है। तो इधर आ गए हैं पंडित जी और हम अंदर पवित्र को रूम में कैसे भी करके फ़ोन दे के छोड़ के आए हैं। मम्मी उनको जो सामान चाहिए होता है वो सब दे। मेरा दुपट्टा ले देना, ठीक है? आप इस एक हाथ से अभी फल नहीं आया। तो यहाँ पे मम्मी ने बाहर टांगने के लिए तोरण बनाया था आम के पत्तों से। तो वो जो हम लटका दिया है बाहर। ये मम्मी हरदोई से, मतलब यहाँ से ही पत्ते लेके गई थी। सारा पूजा का सामान, मतलब हर चीज़ लेके गई थी। तो यहाँ मम्मी ने धागे में डाल के बना दी। और ये जो नेम प्लेट लगी हुई है ये भैया लेके आए थे शिमला। जब गए थे लोग, मम्मी मौसी सब लोग गई थी, हमें छोड़ गई थी अकेले। तो वो तब का रखा हुआ है। तो और उससे एक लोग आई थी पूजा के लिए, उन्हें लगा कि स्टार्ट हो गई है, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो चली गई। के हाथ में तुलसी रहेगा, या के हाथ में नारियल का गोला। ये क्या करें, सिर पे रखें? पापा को नहीं, तुमको रखना है, तुमको। चलो चलो, अच्छा एक गोला नारियल गुड़िया ले लो। अच्छा पूजा जब होगी तो इसी पानी में आ जाए हमारे। नमस्ते ओम स्वस्ति इंद्रो देवश्रवा स्वस्ति स्वस्ति नमस्तारक्षो अरिष्टकोटि समप्रभ मे देव नमो नमः संतु मह्यं विष्णु नित्यं पुष्टिकृष्ण सर्वभूतानां ताम्यं प्रवेशं स्कंदचनं दिव्यं सामने कलश। नमो देव्यै महादेवी। गुड़िया है, गुड़िया कहा कुमारी कन्या पूजन होती है। और यहाँ दीपक नहीं जलेंगे पहले?
ऋषिविदासुष्णस्तारक्षो हरिष्ठिने नीश्वस्तिनः रस्तिधातु श्रीष्ठते रूपस्वामिलार्थं कामं सर्वकाम चंदनस्य महत्पुण्यं विक्रम पापनाशनं आपदा। आपके लगाया नहीं, आप डरते क्यों हैं? रुक जाइए, चंदन ऐसे नहीं लगता है, ध्यान रखिए। देखिए उनको कैसे लगाए, कहाँ डरे हैं? नहीं होता है, बीच में गोला सा ऊपर लगाइए, बड़ा सा चंदन दिखाई देगी चावल से क्या डर के करेंगे काम को, डर गया सो तो याद है। ये और इनको तुरंत जब भी सेट थी बियर्ड। लड़कों को बड़ा पता होता है। तो पंडित जी ने मम्मी की क्लास लगा दी। मम्मी ने टीका, यहाँ के पंडित दरअसल टीका औरतों के लगाते नहीं है, तो मम्मी को लगा कि यहाँ पे नहीं मतलब छूते होंगे, तभी इसी वजह से मम्मी ने खुद लगा ली थी। और भैया गए अपना सजने संवरने, मेरे बंधरा कलावा, वो अपना दाढ़ी वाड़ी बनवा के आएंगे मतलब। तो भैया के दोस्त क्या मतलब रिलेटिव ही हम लोग के, तो वो भी आए थे। वही मतलब भैया ने उन्हीं से फ्रूट लेके भेज दिया था, खुद दाढ़ी बनवाने चले गए। तो मम्मी आगे का सब कर रही हैं जैसे तैसे पंडित जी बता रहे हैं, क्योंकि अभी पंडित जी ने मतलब वहाँ का कुछ अलग ही होगा जो हिसाब से करवाते हैं, अलग अलग पंडितों का अलग अलग ही पूरा वो होता है। तो इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि मम्मी डर के कर रही है। फर्ज है, आपसे दान तो ले ही सकती है, और क्या, ठीक है। लड़कियों का दान महाराज इतना दो नहीं, क्योंकि कन्या दुर्गा रूप होती है। क्या होती है? दुर्गा क्या हो? तो देने लगी दो कट नहीं है, एक कट तो आई गया। अभी फल आ गए फ्रूट्स आ गए, दाढ़ी आधी बनवाई भाग गए, आ रहे होंगे। चंद्र में गारंटी की इच्छा ना जोड़ दिया। क्या हुआ? चलिए गुड़िया तो आपको दे दिया कि छोटा कलश यात्रा। वो तुलसा जी लो, तुलसी जी पापा के हाथ में फल ले लेना, ठीक है? फल एक फल हाथ में। चलिए ले नहीं पाएंगे, कैसे ले पाएंगे? ये रोक के रखा इसके है। हाथ में हो गया ना कि आप फल क्या फल लाना है? कुछ हाथ मतलब लेके साथ में चलो, पन्नी ले लो। गिरेगा नहीं, नहीं देखिए नहीं गिरेगा नहीं, बस नहीं खोलो, नहीं खोल, देख लेना, इसे ज्यादा नहीं खोलना। हाँ ओम हरि ओम देव शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओ कदे शांति नाम ता गणपति ओम बहुत अच्छा उसका पंडित जी गिरे कर लो। फालतू रख ले, फालतू नहीं चाहिए। आपको आना पड़ेगा सब घर में, सब लेने जाना पड़ेगा। सब घर में घूम करके कर लेना। बृहस्पति सो नमः देवसेभ्य, गृहपति सो नमः गुरुसेभ्य। ये शुरू के एक बाथरूम है, आगे कमरा है। मम्मी थोड़ा ऊपर करो। तुलसा जी रख दे पंडित जी वहीं। अब हो गया, यहाँ पर रखेंगे सामने, तुलसा जी की पूजा होगा ना। मम्मी को कलश पकड़ने में मतलब सर पे रखने में बहुत शर्म आ रही थी। वो जल्दी बोली थी रख दे तो पंडित जी ने कहा हाँ रख दो। अब तो मेरे हाथ में जो नारियल का गोला था वो भी उन्होंने कहा वहीं पर भगवान जी के पास रख दो। तुलसी का पेड़ था, मतलब ये था उन पंडित जी का कहना कि अंदर आओ तो कुछ ना कुछ लेके आओ हाथ में। तो अब इसके बाद होने जा रही है गैस की पूजा। तो पंडित जी पहुँच चुके हैं। मंदिर का प्लेट लगा दिया, इसकी लाइट जल रही है। नहीं जली नहीं रही, मतलब कर रही थी। देखो ट्राई करो पीछे से। मम्मी जला देती है, हाँ हंसते हुए जला, ताकि घर में हर खुशहाली बने। हंसते हुए जलाना मम्मी। ठीक है। फल एक दे दो, थोड़ा मिठाई है दे दो। नमो नमः, बस हो गया, एक फल दे दो, एक ही कोई मिष्ठान डाल दो। तदेव ताराबलं चंद्रबलं तैव विद्याबलं देवलक्ष्मी देवगुरुस्वामी नमस्तेषां देशतेषां बोलिए अन्नपूर्णामाई की जय। थोड़ा कम कर दीजिए और गुड़िया को दे दीजिए, खीर बना दीजिए। काम उसका भी हो गया। दक्षिणा की तो
पंडित जी ने हमसे कहा कि तुम खीर बनाओ जाके, मतलब मम्मी मना कर रही थी कि तुम मत बनाओ पर पंडित जी ने कहा नहीं गुड़िया ही खीर बनाएगी, तो हमने कहा चलो हम बना लेते हैं खीर। वैसे हम कुकर में सीटी लगा के बनाते हैं, मैं जल्दी बन जाती है, पर यहाँ कुछ सीन ऐसा था कि कुकर का ढक्कन नहीं मिल रहा था हमको, तो बीरबल की खिचड़ी बन गई। इतना टाइम लगा मतलब खीर बनाने में कि पंडित जी की पूजा भी ख़त्म हो गई, सत्यनारायण की कथा भी हुई थी, मतलब काफ़ी देर का था वो पूरा प्रोसेस, और वो सब हो गया और मेरी खीर नहीं बन पाई। जब लास्ट में पंडित जी ने खीर खाई तो बोले थोड़ा सा चावल टाइट है, तो हमें ऐसी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी देर हमने खीर बनाई वो खीर बनी नहीं पाई अच्छी। तो सारे पूजा में बैठे तो मेरा पूरा टाइम ना खीर में चला गया, तो पूरे टाइम वहीं खड़े रहे किचन के पास, और वो भैया के फ्रेंड थे वो भी बार बार जब पवित्र के पास जा रहे थे तो वो भी देख रहे थे खीर, तो दोनों लोगों ने मिल के बनाई है। तो इधर जो है चरणामृत भी बनाना था, पर हमें पता नहीं था कि मम्मी ने पूरा बना के रखा है, वहाँ पे बस दही मिक्स करना है। हमने भी उधर मेवा वेवा काट ली और चीनी भी निकाल के रख ली, पता चला मम्मी ने निकाल के रखा है, तो उसमें सिर्फ मेवा मिक्स करनी है। तो हम ये देखिए हमने फेंट के रखा था यहाँ पे दही, और हमने सारा कुछ मिलाने वाले थे, तब तक मम्मी ने बोल दिया। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, इसके आगे का अगले वीडियो में देखिएगा, और यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।